प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न है। क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग वही 3m यानी हम b मान लेंगे 3, यानी हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 मान लेंगे। a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3। b बराबर हम क्या लेते हैं 3। 3 से कभी भी किसी संख्या से विभाजित करेंगे तो या तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो शेषफल 0 आ जाएगा, अगर शेष 1 आता है या शेषफल 2 आएगा, मतलब 0 आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा। तो b बराबर 3। अब क्या हम करेंगे, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लिख सकते हैं, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी पूर्णांक q ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए हम क्या लिखेंगे, किसी पूर्णांक q ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो 0, 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा, a बराबर bq प्लस r। b की जगह पे हम क्या 3 रखेंगे, यानी 3q प्लस r। a बराबर 3q प्लस r। अब यहाँ पे ध्यान दें तो r कितना हो सकता है, जब कभी भी 3 से डिवाइड करेंगे या 3 से भाग करेंगे तो हमेशा शेषफल 0 आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा, मतलब 3 से हमेशा छोटा आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, जहां r बराबर क्या हो सकता है 0, 3 से कट जाए तो 0 होगा, 1 शेष आ सकता है या 2 आ सकता है, इतना ही आ सकता है। क्योंकि हम लिख सकते हैं क्योंकि 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा r, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा r, और r से हमेशा b क्या होता है, बड़ा होता है, और r हमेशा क्या होगा 3, हम 3 माने हैं तो r हमेशा 3 से क्या होगा, छोटा होगा। 3 से छोटा पूर्ण संख्या 0, 1 और 2 है, यानी r हमारा हो जाएगा 0, 1, 2, 3। अब हम क्या करेंगे, अतः हम कह सकते हैं संख्या e बराबर, e क्या हो सकता है, अगर 0 है शेषफल r, अगर 0 भर दें उसमें तो आ जाएगा 3q, अगर 1 भर दें, यहाँ पे r का मान 1 भर दें तो 1 भरेंगे तो आएगा 3q प्लस 1। यदि हम 2 भर दें, शेषफल 2 है तो r का मान 2 भर दें तो क्या आएगा 3q प्लस 2, यानी हमारा वो संख्या हो सकता है 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का हो सकता है। इतने रूप का होगा, रूप का है, यानी हमारा जो धनात्मक पूर्णांक है वो किस रूप का है, 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का है। हम यदि यहाँ पे या लगा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब क्या कह रहा है कि पूर्णांकों का वर्ग 3m, हम इसको वर्ग निकालेंगे, यानी पहला संख्या 3m है, 3q है, इसका वर्ग निकालेंगे। इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं बराबर 3m, क्यों, चूंकि m बराबर है यहाँ पे क्या है q स्क्वायर, m क्या है q स्क्वायर, और q क्या है हमारा पूर्णांक है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं जहाँ m बराबर q स्क्वायर, m बराबर क्या हो जाएगा q स्क्वायर, तो हम 3m लिख सकते हैं। फिर दूसरा संख्या है 3q प्लस 1, इसका भी स्क्वायर निकालें तो हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलिए लिखते हैं a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab प्लस 2ab मतलब 1 2 3 तीनों में गुणा कर देना, तो 3 2 6 और q 6q 2ab
प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पे ध्यान दें, हमें करना है 3m प्लस 1। अब इसमें ध्यान दें तो इसमें दोनों संख्या में 3 कॉमन है, 3 से कट जाएगा तो हम 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लें और 3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 से कट जाएगा ये तो 3 2 जा 6 क्यू प्लस 1। अब हम यहाँ पे अगर 3q स्क्वायर प्लस 2q को m मान लें, वो भी एक पूर्णांक है, इसे m मान लें तो हम लिख सकते हैं 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हम जो 3 का गुणनफल है, 3 का जो मल्टीपल है उसे क्या मान लेते हैं m मान ले रहे हैं, मतलब इसको ये भी एक पूर्णांक है, पूर्णांक ही बोला गया है, ये m इसे m है तो m रख दिए तो 3m प्लस 1 के रूप का हो गया। एक और संख्या है, चलिए हम उसका भी स्क्वायर निकालते हैं, यानी 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर निकालेंगे तो 3q का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 q का स्क्वायर q स्क्वायर a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab का मतलब इन तीनों में गुणा 3q 2 और 2 में गुणा तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 3 दूनी 6 दूनी 12 और q यहाँ पे है तो q उतर जाएगा, तीनों संख्या में गुणा कर दिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर का मान 4। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें से हम 4 को 2 पार्ट में बांट सकते हैं, यानी 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब इन तीनों में 1 2 3 तीनों में 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 3 से ये 3 बार में कटेगा 3 3 जा 9 3 3 का 9 q स्क्वायर प्लस 3 से 4 बार में कटेगा 3 4 जा 12 3 चौका 12 q बचेगा और फिर 3 इसमें से भी निकल गया तो क्या बचेगा 1 प्लस 1। अब यहाँ पे 3q प्लस 4q प्लस 1 को हम m मान लें तो हम क्या लिख सकते हैं 3m प्लस 1, क्योंकि ये क्या है पूर्णांक है, पूर्णांक को हम m मान लेंगे, जहाँ m बराबर 3q प्लस 4q प्लस 1। अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 के कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।